प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें एक नहर के दूसरी ओर एक टीवी टावर खड़ा है। नहर के दूसरे तट से देखने पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। अगर हम उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटके देखते हैं तो उसी टावर का उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका ड्राइंग बनाएंगे। देखो, ये नहर है, इसके एक और खड़ा है टीवी टावर। ये कोई टीवी टावर है। अब इस नहर के अंदर हम जा नहीं सकते। इस बिंदु से देखते हैं कि इस टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश। ये नहर है, इसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम इसकी टावर की ऊंचाई h मीटर। लेकिन नहर के अंदर जा नहीं सकते, एंगल देख नहीं सकते, दूसरा बना नहीं सकते, तो हम पीछे हटते हैं और पीछे हटके इस बिंदु से देखते हैं कि अब कितना है। अब उन्नयन कोण रह गया हमारा 30 अंश। 30 अंश। मान लो ये बिंदु ए है, पहले हम ए से देख रहे थे, और बी सी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और इसकी चौड़ाई x मीटर। जो नहर आ रही है, अब देखो इसे कल्पना मान के चलो कि नहर ऐसे आ रही है सीधे, और एक तट पर क्या खड़ा है, टीवी टावर। दूसरे तट पर खड़ा है वो इंसान जो उसका उन्नयन कोण देख रहा है। फिर वो पीछे हटता है, कितने मीटर हटता है, 20 मीटर। इस और पहुंच जाता है बिंदु डी पर। अब यहां से उन्नयन कोण रह जाता है 30। जैसे जैसे हम दूर हटेंगे उन्नयन कोण घटता चला जाता है। जैसे जैसे पास जाएंगे किसी वस्तु के, मीनार के, तो उन्नयन कोण बढ़ता है। यहाँ आकर पूरा हो जाता है 90। हो जाता है ना? बिल्कुल सही। तो करते हैं हल, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। माना ए बी एक नहर है जिसकी चौड़ाई x मीटर है। ठीक है। और क्या, माना बी सी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जो हमने मानी है अभी, कितनी मानी है हमने, h मीटर। ठीक है। अब देखो, जब नहर के तट से देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश है, और जब नहर से 20 मीटर पीछे हट के देखते हैं उस तट से, उस बिंदु से, तो उन्नयन कोण रह जाता है 30 अंश। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, जब एंगल लेते हैं तो जो एंगल होता है वो बीच में आता है। या तो लेंगे सी ए बी या लेंगे बी ए सी, ये एंगल बीच में ही आएगा। तो एंगल सी ए बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। और एंगल सी डी बी, सी डी बी बराबर हो जाए 30 अंश। पहले हम इस छोटे ट्रायंगल से लेंगे, एच और एक्स में एक रिलेशन आएगा, इनमें से एक मान को गायब रखेंगे, विस्थापित करेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल से लेंगे बड़े से। करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज से जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे क्या लेंगे, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, अज्ञात बटे ज्ञात। अब देखो, लंब बटे आधार लेंगे, और लंब बटे आधार होता है हमारा 10। क्या लिया, बी सी अपॉन ए बी, और ये हो गया हमारा 10, कितने डिग्री, 10 हो गया हमारा 60 डिग्री। बीसी की वैल्यू चेक करेंगे, बीसी की वैल्यू h और इसकी वैल्यू हो गई x, और 10 60 का मान हो गया हमारा √3। तो h इक्वल हो जाता है x √3।
तो अगर हम इसका h का मान रखें तो x की वैल्यू निकल के आएगी और ये हो गई हमारी समीकरण 1 कह सकते हैं। फिर लेंगे समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे बड़े त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज DBC। इसको भूल जाएंगे कि ये बीच में कोई लाइन है, DBC, DBC में फिर से अज्ञात बटे ज्ञात, लंब बटे आधार लेंगे, यानी BC अपॉन लेंगे DB, और ये हो जाएगा tan 30 अंश, tan 30 डिग्री। अब BC की वैल्यू रखते हैं इसमें, ठीक है। पार्टीशन BC, देखो BC फिर से h आ गया और DC हो गया x प्लस 20, क्योंकि ये DB को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा AD और प्लस AB। क्यों, दो पार्ट हैं, एक पार्ट की लंबाई 20 दे रखी है और इसको हमने x माना हुआ है। भाई पूरा लेंगे तो पूरा कैसे आएगा, पूरा ये DB है लेकिन ये दो पार्ट हैं AB प्लस AD। अब AD कितना है 20 और ये है x, तो AD प्लस DB इक्वल हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू रखते हैं हम 1/√3। सो h AD 20 और ये हो गया x और इक्वल में आ गया 1/√3। अब देखो इसकी गुना इसमें मान सकते हैं, ठीक है, या हम सीधा ले जाएंगे h इक्वल 20 प्लस x और अपॉन में आया √3। अब देखो ये मान भी हमारा h का है, ये मान भी h का है, या तो हम इसमें मान रखें या h के मान समान रखेंगे। भाई यहां से h का मान यहां रख देंगे तब भी यही आएगा, तो h बराबर x√3 रखने पर रख लेंगे। तो देखो यहाँ रखा है h की जगह हमने x√3 और इक्वल आ गया 20 प्लस x और अपॉन में आया √3, ठीक है। अब देखो इस √3 की अब जब इस x√3 में गुना करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x और इक्वल में आ गया 20 प्लस x इधर लेकर आएंगे, 3x माइनस 1x इक्वल हो जाएगा 20, 2x इक्वल 20 और x इक्वल आएगा 20/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर, यानी नहर की चौड़ाई हम निकाल चुके हैं, कितनी है 10 मीटर और नहर की चौड़ाई है। लेकिन हमें टावर की ऊंचाई भी चाहिए, कैसे चाहिए, ये भी तो चाहिए। अब देखो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी, h बराबर देखो ये मान रहा समीकरण 1 से क्या रहा x√3। अब हम x का मान निकाल चुके हैं, सो h बराबर हो जाएगा 10√3। इसीलिए नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई बराबर हो गई 10√3 मीटर, और यही है हमारे दोनों आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है।